हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, साथ ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं उमाशंकर पटेल, आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पूर्वी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने जोड़ और घटाने से संबंधित जो चिन्ह होते हैं, वो अपना रोल कैसे और कब कहाँ प्ले करते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज हमें पढ़ना है कि यही चिन्ह जब गुणा और भाग के साइन में यूज होते हैं, तो वो अपना कैसा रोल प्ले करते हैं। तो समय को ख़राब ना करते हुए आइए सीधे चलते हैं अपनी टॉपिक पे। लेकिन एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो ये जो पॉइंट मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे आप बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि इसमें चिन्ह बहुत ज़्यादा बदलते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं। पहला साइन यहाँ है कि जब प्लस में किसी डिजिट का मल्टीप्लाई किसी प्लस वाले नंबर से या डिजिट से होता है, तो वैल्यू क्या होती है? तो ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको इस साइन को बता दूँ, उसके बाद फिर जो है इस पे हम सवालों को समझेंगे। जब प्लस का गुणा प्लस में होता है तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। जब कोई नंबर दो नंबर हो, दोनों का चिन्ह प्लस में हो, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। लेकिन यदि बात करें एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस में, तो उसका यूज अब हम देखेंगे हमेशा कि माइनस ही चिन्ह लगता है, यानी माइनस साइन का ही यूज होता है। एक नंबर प्लस में हो, एक नंबर माइनस में हो, तो हमेशा उसका आंसर माइनस में ही लिखा जाएगा, नंबर कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। तीसरा है एक नंबर माइनस में दूसरा प्लस में हो, यानी ये दोनों लगभग सेम ही समझ लीजिएगा आप, बस आगे पीछे करके लगा होगा, तो इसका भी आंसर हमेशा माइनस में ही लिखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान देने की बात है कि अगर एक नंबर माइनस और दूसरा नंबर भी माइनस में लिखा हो, तो इसका साइन हमेशा प्लस लिखा जाएगा। यानी आप इतना समझ लें कि जब सेम नंबर के साइन का मल्टीप्लाई होगा, यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इसका आंसर हमेशा प्लस में ही लिखा जाएगा। लेकिन यदि डिफरेंट टाइप के साइन हो, यानी एक माइनस एक प्लस या एक माइनस, तो इसका आंसर हमेशा और हमेशा माइनस में ही आएगा। चलिए अब कुछ सवालों को लिख करके हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -2 का मल्टीप्लाई करना है -3 में, तो मैंने क्या बताया, सेम साइन सेम चिन्ह, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। 2 3 जा 6, अब प्लस लिखिए या मत लिखिए, इसका आंसर 6 भी सही माना जाएगा और +6 भी सही माना जाएगा। ठीक है। हाँ, यदि ये -2 होता और इंटू 3 होता, तो इसका आंसर 2 3 जा 6 तो होता, लेकिन माइनस प्लस माइनस में। ठीक है। चलिए, यदि बात अब हम डिवाइड की करें, यानी भाग की करें, तो उसमें भी चिन्ह अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि यदि आपको दो चिन्हों के साथ डिवाइड यानी भाग का खेल खेलना हो या क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो क्या करेंगे? इसमें भी लगभग लगभग सेम ही रूल मान के चलिए कि यदि प्लस का डिवाइड प्लस में होता है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है, और प्लस में आता है। दूसरा, यदि प्लस और माइनस में होगा डिवाइड, तो इसका आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। माइनस में डिवाइड होता है प्लस का, तो भी आंसर माइनस में आता है, और माइनस का डिवाइड माइनस में होता है, तो इसका आंसर फाइनली प्लस में ही आता है। कैसे? आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको 2 में 2 से डिवाइड करना है, दोनों प्लस में ही हैं, तो कैसे होगा सॉल्व? चलिए इसको हम करके देखते हैं। 2 डिवाइड बाई 2, यानी 2 से 2 में भाग देंगे, कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। ये भी प्लस में था और ये भी प्लस में था, आंसर 1 आया, ऑलरेडी प्लस में ही आया। दूसरा अगर हम लें, मान लीजिए -6 में डिवाइड करना है हमें 2 से, तो ये तो प्लस में है और ये माइनस में है, डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, माइनस लग जाएगा इसका, और आंसर आया माइनस में।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो माइनस ना लेकर के हम प्लस लेते हैं। 10 में डिवाइड करना है हमें -2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 5 टाइम जाएगा, इसका माइनस यहाँ लग जाएगा, इसका आंसर भी आएगा माइनस में। हाँ, अगर हम -15 में -5 का डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आएगा आपका 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि -15 अपान -5 यदि हम करते हैं तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा और 5 के 5 5 में 15 यानी 3, इसका आंसर जो 3 आएगा वो भी ऑलरेडी प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज कुछ से प्रश्न जो कि हमसे हल करना सीखा है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।